नेक्स्ट टॉपिक इज रुदर एक्सपेरिमेंट। लास्ट हमने देखा थॉमसन मॉडल, अभी आया नेक्स्ट साइंटिस्ट विच ट्राई टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही टुक अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ वेरी थिन लेयर एंड इट वाज 1000 एटम थिक। तो उसने गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड का ऐसा एक थिन स्ट्रक्चर लिया एंड ही टुक अ गोल्ड फॉइल विच वॉज थिन, एकदम पतली गोल्ड फॉइल ली। एंड गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, वो उसकी पतली शीट बन सकती है, इसलिए उसने गोल्ड चूज किया। तो ही टुक अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ वेरी थिन लेयर एंड इट वॉज 1000 एटम थिक। यानी यहाँ कंपेयर किया गया कि जो गोल्ड फॉइल थी वो 1000 एटम थिक थी। एक्चुअली इस जो इतनी थिक थी, इतनी पतली थी वो कि उसके अंदर थाउजेंड्स, इतने में 1000 एटम्स आ गए। तो ये कंपेरिजन है। नाउ व्हाट ही डिड, ही टुक अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। तो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो है हीलियम आयंस He+2। अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा का सिंबल है। तो अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस हैविंग अ मास ऑफ 4u। उसका मास 4u था, मीन्स दे आर हैवी, फास्ट मूविंग। अल्फा पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो फास्ट मूविंग था और उनके पास हाई एनर्जी थे। तो उसने गोल्ड फॉइल ली, बाद में अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स यानी एक टाइप के रेज होते हैं, और वो रेज किसके बने हुए, अल्फा पार्टिकल्स के। और वो रेज उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्डेड किया, यानी उसके ऊपर पास किया, गोल्ड फॉइल से पास किया। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, तो डबली चार्ज हीलियम यानी He+2, और उसका मास 4u है एंड दे आर फास्ट मूविंग एंड दे हैव हाई एनर्जी। उसके पास हाई एनर्जी है तो वो गोल्ड फॉइल से पास हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड पॉइंट, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। हमें पता है कि जो गोल्ड फॉइल है उसके अंदर एटम्स होंगे, राइट। तो ये जो एटम्स होगा, तो उसने ऐसा सोचा था रुदरफोर्ड ने कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इसको टकराएंगे। ही एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये क्या हो गए, यहाँ से टकराए और ये इसको टच होने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एज अल्फा पार्टिकल्स वर हेवियर नॉट डिफ्लेक्टेड लार्जी। पर अल्फा पार्टिकल्स को जब अंदर डाला तो वो डिफ्लेक्ट बहुत कम हुए, ज़्यादा नहीं हुए। तो ये थर्ड पॉइंट ये था कि उसने ऐसा सोचा था कि अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे, पर अल्फा पार्टिकल्स हैवी थे इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं। नाउ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उसने गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर, जब उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स डाले तो क्या ऑब्जर्वेशंस थे, तो 3 ऑब्जर्वेशंस थे। तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स है ना पास हो गए गोल्ड फॉइल से। ये है ना, ये गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल है, उसके अंदर ये एटम्स बहुत बड़े करके दिखाए गए, डायग्राम है ये। तो ये अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्वेशन का डायग्राम, एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। तो उसमें पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल, पहले पास हो गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल्स ये न्यूक्लियस को टकराए होंगे, दे वर डिफ्लेक्टेड यानी वो वापस कोई एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए होंगे। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दैट इज 1 out of 12,000 अपीयर टू बी रिबाउंड। यानी जो अल्फा पार्टिकल्स एकदम सेंटर में लगे होंगे ना न्यूक्लियस के, वो क्या हुए होंगे, रिबाउंड हो गए होंगे, वही डायरेक्शन में वापिस आ गए होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिबाउंड बोलेंगे। तो 12,000 में से खाली एक अल्फा पार्टिकल यानी वेरी फ्यू, 1 out of 12,000 appear to be rebound, तो इसको रिबाउंड बोलेंगे। मोस्ट पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, सम वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड वेरी फ्यू 1 out of 12,000 appear to be rebound। रिबाउंड यानी 180 डिग्री से वो लोग डिफ्लेक्ट हो गए, रिबाउंड हो गए, सेम डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में आए वही डायरेक्शन में चले गए। तो दिस आर द 3 ऑब्जर्वेशंस ऑफ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। नाउ कंक्लूजन, ये एक्सपेरिमेंट करने से उन लोग ने क्या कंक्लूजन निकाला रुदरफोर्ड ने। तो रुदरफोर्ड टोल्ड मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम है उसके अंदर जो स्पेस है वो एम्प्टी है, न्यूक्लियस है, आजू बाजू जो है वो सब एम्प्टी है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए तो इसने ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर। सेकेंड कंक्लूजन, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटल स्पेस एज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। हमें पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, राइट। तो ये न्यूक्लियस है, उसकी साइज बहुत छोटी है कंपेयर टू द एटम। ये एटम इतना बड़ा है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है। तो साइज, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटल स्पेस, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस, तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटल स्पेस एज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज थे और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल से हुआ। इससे पता चला कि भाई न्यूक्लियस बहुत छोटा होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटल स्पेस। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का सारा जो मास है वो स्मॉल वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो सारा जो एटम है, एटम का जो सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन है उसका मास नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। जीरो नहीं है इलेक्ट्रॉन का मास, हम लोग नेग्लिजिबल बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का मास, इसलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेटेड यानी प्रेजेंट इन अ स्मॉल वॉल्यूम बिकॉज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री मतलब रिबाउंड। तो दिस वर द कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन्स, 3 ऑब्जर्वेशंस, 3 पॉइंट्स फॉर एक्सपेरिमेंट। नाउ रुदरफोर्ड मॉडल, उसने एक मॉडल बनाया, एटम का स्ट्रक्चर दिखाया कैसा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, रुदरफोर्ड मॉडल, 3 पॉइंट्स। देर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जो पॉजिटिव सेंटर है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। एंड ऑल मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। सारा एटम का मास कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं पर उसका मास नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो ऑल मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, रिसाइड इन द न्यूक्लियस। और ये डेफिनेशन हो गई न्यूक्लियस की। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये सेकेंड पॉइंट था मॉडल का। तो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूस अराउंड द न्यूक्लियस। सेकेंड, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। दिख रहा है ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम।